नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद से चर्चा सिर्फ इस बात पर हो रही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा सीएम फेस। इस बीच मोदी के हनुमान कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो सीएम पद की रेस में ही नहीं है। उन्हें जो दायित्व पीएम मोदी ने केंद्र में दिया है वो उसे ही निभाएंगे। राज्यसभा की वोटिंग के लिए आए अनंत सिंह कह चुके हैं कि सीएम निशांत कुमार को बनाया जाए। रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन ये बीजेपी है, कौन सी बाजी कब पलट जाए पता नहीं चलता। तो जब तक नाम फाइनल ना हो तब तक सिर्फ कयास ही लगते रहेंगे। बहुत संभव है कि मार्च के अंत में या फिर अप्रैल माह में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे और इसी महीने बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन की संभावना भी जताई जा रही है। इससे पहले ही एनडीए के भीतर नीतीश कुमार के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन शुरू हो गया है। एक नहीं कई नाम हैं। राज्य की सियासत में अब सबकी निगाहें बीजेपी और जेडीयू पर ही टिकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी का होगा अगला सीएम। नीतीश कुमार के बाद बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, इस पर भी चर्चा खूब हो रही है। इसे लेकर पार्टी के अंदर भी कई नामों पर मंथन चल रहा है। बीजेपी में सम्राट चौधरी के समर्थकों ने तो दावा भी ठोक दिया है। वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी फिलहाल नीतीश कुमार के कैबिनेट में डिप्टी सीएम हैं और उनके पास गृह विभाग भी हैं, और जो कि काफ़ी अहम मंत्रालय है। इससे पहले वो वित्त मंत्री रह चुके हैं। राजनीतिक तौर पर लवकुश समीकरण का बिल्कुल महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं और खुद कुशवाहा समुदाय से आते हैं। ऐसे में बीजेपी उनके चेहरे पर दांव लगा सकती है और इस तरह का जो सामाजिक समीकरण है उसे भी साधने की कोशिश कर सकती है। इधर नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा लगातार जारी रखे हुए हैं और वो जहां भी जाते हैं मंच से सम्राट चौधरी को बड़ी प्रमुखता से आगे करते हैं। एक तस्वीर ने इस बात को और भी ज़्यादा पुख्ता कर दिया है। नीतीश चाचा बिहार चौधरी के हाथों सौंपने को तैयार हैं। उनके कंधे पर हाथ रखकर उनका अभिवादन करते हैं। और सम्राट चौधरी के अलावा भी बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं। इनमें नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे आ रहा है। सम्राट चौधरी के बाद अगर दूसरा नाम कोई लिया जा रहा है तो नित्यानंद राय का है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं। उनका भी नाम प्रमुख माना जा रहा है। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम हैं, उनका भी नाम है। दिलीप जायसवाल मंत्री हैं। नीतीश मिश्रा पूर्व मंत्री रह चुके हैं और संजीव चौरसिया विधायक हैं। तो ये सभी नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। सम्राट चौधरी के बाद सबसे ज़्यादा नित्यानंद को लेकर के चर्चा हो रही है। यादव समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में काफ़ी अधिक मानी जाती है और जीत हार का आंकड़ा भी यही तय करते हैं। तो तेजस्वी के बैकफुट में जाने के बाद यादवों को अपने एक नेता की ज़रूरत भी है। बीजेपी इस समीकरण पर भी काम कर सकती है। तो हो सकता है कि यादवों को खुश करने के लिए एक यादव नेता भी दे दे। इसके साथ ही उनके पास सरकार और संगठन दोनों का लंबा अनुभव भी है। तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। हालांकि इन सभी नामों के बीच ये भी चर्चा तेज है कि बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और दिल्ली की तर्ज पर किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना के सबको चौंका सकती है। इन सब के बीच निशांत की क्या भूमिका होगी, ये भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इधर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद उनके बेटे निशांत ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी के दफ्तर में देखे जाते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के महज 3 दिनों के भीतर ही निशांत ने औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रख दिया। पार्टी के अंदर उन्हें नीतीश कुमार का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। निशांत जहां जहां जा रहे हैं वहां जेडीयू के कार्यकर्ता जोरदार तरीके से नारेबाजी करते हैं, उनके समर्थन में दिखते हैं। वो कहते हैं कि बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। तो हालांकि ये उनके समर्थक हैं, इस तरह की तो बात करेंगे, नारेबाजी होगी ही, तभी वो नेता कहलाएंगे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस सवाल पर कहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला एनडीए के शीर्ष नेतृत्व मिलकर करेंगे। तो बिहार में देखिए जेडीयू और बीजेपी दोनों की मिलकर के सरकार बनी हुई है। तो ये तो तय बात है कि अकेले फैसला नहीं होगा, दोनों की सर्वसम्मति से फैसला होगा। वहीं पार्टी और सरकार में निशांत की भूमिका क्या होगी, इस पर भी फैसला किया जाएगा, इस पर भी बातचीत की जाएगी और दोनों के जवाब स्पष्ट रूप से आएंगे, उसके बाद ही तय किया जाएगा। इधर सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि अगर बिहार की नई सरकार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कब क्या डिसीजन लेगा,
पहले से तो कोई नहीं बता सकता, अचानक ही पता चलेगा। हो सकता है जो आप सोच रहे हैं ठीक उसका उल्टा हो, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखा गया था। तो जब तक नाम फाइनल नहीं हो जाता तब तक सिर्फ कयास लगते रहेंगे। और अपडेट के लिए आप देखते रहिएगा खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।